नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स की। तो गाइस, आशा करता हूँ आपने पहले हमारी वीडियोस देखी होंगी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। उसमें हम लोगों ने मेंशन करा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अगर आप उसी सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट समझ आ जाएगी, कैसे प्रिडिक्शन होती है, कैसे क्या चीज़ होती है। तो ये 5th क्लास है आज, जिसमें हम एस्पेक्ट और कंजंक्शन की बात करें। तो पहले एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। एस्पेक्ट मतलब हो गया दृष्टि। कौन से प्लैनेट की कौन से घर पे दृष्टि पड़ती है। जैसे सन है, सन की जो दृष्टि पड़ती है, सन की दृष्टि पड़ती है 7वें घर पे, मरकरी की 7वें घर पे, वीनस की 7वें घर पे, मून की भी 7वें घर पे। बट लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सन से 7वां घर, मरकरी से 7वां घर, वीनस से 7वां घर और मून से 7वां घर। इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अभी ऐसे ही मार्स की दृष्टि कहां पड़ती है गाइस? मार्स की दृष्टि पड़ती है हमारी 4थे घर पे, 7वें घर पे और 8वें घर पे। तो मार्स से चौथा, मार्स से 7वां, मार्स से 8वां कह सकते हैं। जुपिटर की जो दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है 5वें घर में, 7वें घर पे और 9वें घर पे। तो जुपिटर से 5वां घर, जुपिटर से 7वां घर और जुपिटर से 9वां घर। ऐसे ही सैटर्न है, सैटर्न से तीसरा घर, सैटर्न से 7वां घर और सैटर्न से 10वां घर। राहु केतु, राहु केतु से 5वां घर और राहु केतु से 9वां घर। तो गाइस, यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये कुंडली है आपके सामने, जिसके आप देख सकते हैं फर्स्ट हाउस में 2 प्लैनेट है, वीनस और सैटर्न। तो वीनस की दृष्टि कहां पड़ती है? वीनस से 7वां घर, वीनस से 7वां घर। तो पहला घर वही हो जाएगा जहां पे वीनस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इस कुंडली का भी 7वां घर और वीनस का 7वां घर सेम है, क्योंकि वीनस जो है लगन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो वीनस की दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे, और वीनस इज एक्सपेक्टिंग द 7th हाउस ऑफ दिस कुंडली। वीनस की जो दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे पड़ रही है, इस कुंडली के भी 7वें घर पे ही पड़ रही है। अब सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न की दृष्टि पड़ती है 3रे घर पे और 7वें घर पे और 10वें घर पे। यहां पर लिखा हुआ है, एक बार आप भी देखना चाहे देख सकते हैं। तो सैटर्न से तीसरा घर कौन सा है? 1, 2, 3, ये के वाला। तो यहां पर देखिए थर्ड हाउस लिखा हुआ है। 4, 5, 6, 7, तो 7th हाउस, तो यहाँ पे 7th हाउस लिखा हुआ है। 8, 9, 10, यहाँ 10th हाउस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वीनस और सैटर्न तो समझना गाइस आसान था। अब आ जाते हैं मार्स में। क्यों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्स जो है 2nd हाउस में है। तो अब मार्स की दृष्टि पहले देख लीजिए। मार्स की दृष्टि पड़ती है 4थे घर पे, 7वें घर पे और 8वें घर पे। तो मार्स से चौथा घर देखना है आपने। तो मार्स यहां पर है, फर्स्ट हाउस, ये माना जाएगा 1, 2, 3, 4। तो मार्स का जो चौथा घर होगा, मार्स से चौथा घर जो होगा, वो इस कुंडली का 5वां घर है। तो हम ये कहेंगे कि मार्स की दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है। एक्चुअली तो वो दृष्टि चौथे घर पे डाल रहा है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मार्स से 4th है, बट इस कुंडली का ये 5th हाउस है। तो ऐसे ही मार्स की दृष्टि और कहां पड़ती है? 7th हाउस पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक तो इधर पड़ गई, तो इस कुंडली का 8th हाउस है। और एक 8th हाउस पे पड़ती है, जो कि ये आपका जुपिटर आ रहा है, जहां पे जो इस कुंडली का 9th हाउस है। तो हम कहेंगे मार्स इज एक्सपेक्टिंग द 5th हाउस, 8th हाउस एंड 9th हाउस। केतु की दृष्टि 5वें और 7वें घर पे पड़ेगी, 5वें और 9वें घर पे। आई एम सो सॉरी। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो केतु की दृष्टि पड़ रही है इस कुंडली के हिसाब से 9वें घर पे, 5, 6, 7, 8, 9 और पहले घर। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, केतु इज एस्पेक्टिंग 5th एंड 9th हाउस फ्रॉम इट्स पोजीशन, फ्रॉम इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन से 5वां घर। तो क्या होगा? इस कुंडली का इस कुंडली का 9वां घर, केतु से 9वां घर। केतु से 9वां घर कौन सा? ये वाला है, तो फर्स्ट। ऐसे राहु की दृष्टि कहां पड़ती है? राहु की भी दृष्टि पड़ती है 5वें घर पे। 1, 2, 3, 4, 5। तो राहु से 5वां घर हो गया इस कुंडली का तीसरा घर। 5 के बाद आएगा 6, 7, 8, 9। तो राहु से 9वां घर जो हो गया, वो हो गया इस कुंडली का 7वां घर। तो यहां पर राहु इज एक्सपेक्टिंग द 3rd एंड द 4th हाउस ऑफ दिस कुंडली। अब मून की बात करते हैं। मून 8वें घर में बैठ के 7वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, मतलब कि 8वें घर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब जो मून की दृष्टि है यहां पर देख सकते हैं कहां पड़ रही है? 2nd हाउस, इस कुंडली के 2nd हाउस। ऐसे जुपिटर कहां पे बैठा है? जुपिटर 9वें घर पे बैठा है। तो जुपिटर की दृष्टि कौन सी पड़ती है? 5वें, 7वें और 9वें घर पे। तो जुपिटर से 5वां घर कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट हाउस, इस पे दृष्टि पड़ रही है।
5 6 5 6 7 थर्ड हाउस, तो जुपिटर की थर्ड हाउस पे दृष्टि पड़ी। 8 9 फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस पे दृष्टि पड़ी। सूर्य 12वें घर में है, तो यहां से 7वें घर पे दृष्टि डालेगा, तो 1 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य छठे घर पे दृष्टि डाल रहा है। ऐसे मरकरी का भी 7वां घर बनता है, तो मरकरी भी छठे घर पे दृष्टि डाल रहा है। मरकरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो गाइस बहुत आसान है, आपको मैं एक थोड़ा सा आइडिया भी दे सकता हूं। 180 डिग्री ऑपोजिट हमेशा 7वां घर होता है। जैसे फर्स्ट हाउस है, इधर से 7वां घर 180 डिग्री, 12वां घर है तो यहां पर 6th हाउस, 8वां घर है यहां से दूसरा घर, तो एक ये भी कर सकते हैं। एक और चीज है जो आज हम सीखने आ रहे हैं, वो है युति मतलब कंजॉइन। जब दो या दो से ज्यादा प्लैनेट एक ही साइन में बैठ जाए तो उसे कंजंक्शन कहते हैं या कंजॉइन कहेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 8वीं राशि लगन में, हमारी 8वीं राशि लगन के घर में, तो 8वीं राशि में वीनस और सैटर्न दोनों, ऐसे ही 7वीं राशि में मरकरी और सन दोनों, तो ये कंजॉइन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये युति हो गया। इधर मरकरी और सन की युति है, इधर वीनस और सैटर्न की युति। क्या 9वीं राशि में एक ही प्लैनेट है, 12वीं राशि में एक ही प्लैनेट है, तीसरी राशि में एक ही प्लैनेट है, चौथी राशि में एक ही प्लैनेट, छठी राशि, तो ये कंजॉइन है। कंजॉइन कहां हो रहा है? खाली 7वीं राशि में, जहां पे दो प्लैनेट्स आ गए, तो मरकरी और सन का कंजॉइन है। 8वीं राशि में वीनस और सैटर्न। तो गाइस आशा करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हम बहुत सारी वीडियोस अभी पोस्ट करने जा रहे हैं, जिसका आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम वैदिक सिखाना चाहते हैं आप सभी लोगों को। तो वो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा वो वीडियो देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।